स्वागत है आपका। मैं शाहिद बनारसी, आप देख रहे हैं ये। आज मैं मौजूद हूँ अफरोज भाई के पास, जो MIM मुंबई के ग्रेजुएट सेल के अध्यक्ष हैं और तैयारी कर रहे हैं इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट इलेक्शन लड़ने की। आज मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आपको पता चला कि सेनेट का इलेक्शन होता है मुंबई में, क्योंकि इससे पहले हमारे अंदर इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात मुंबई सेनेट इलेक्शन की, तो हम लोग पार्टी का काम कर रहे थे, तो जो हमारे पार्टी के सदर हैं बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, उनका फ़ोन आया जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं फैयाज अहमद साहब को, कि आप लोग मुंबई सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दिल में ये बड़ी खुशी हुई कि हैदराबाद में बैठकर कौम का दर्द रखकर उन्हें ऐसा लगा कि समाज के लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में भी जाने चाहिए, वहाँ की सेनेट में जाना चाहिए और वहाँ पे क़यादत करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया। आप ये इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं या MIM क्यों लड़ना चाहती है इलेक्शन सेनेट का? देखिए, समाज में इस इलेक्शन को लेकर अवेयरनेस नहीं था। असद साहब के कहने पर हमने जब लोगों के बीच हम पहुँचे इस बात को लेकर, तो समाज में बेदारी भी थी, उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई चुनाव होता है। तो हमें ये पता चला कि बहुत ज़रूरी है कि पढ़े लिखे बच्चों का राजनीति में आना, स्टूडेंट राजनीति में आना, क्योंकि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस हैं वो उनके रूल्स रेगुलेशन पे चलते हैं। सेनेट एक गवर्निंग बॉडी होती है जो एक खाका तैयार करती है, क्या सिलेबस पढ़ाना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे। आपने कर्नाटक में देखा किस तरह एक हिजाब का मुद्दा आया और पूरे देश में एक अलग वातावरण बन गया। तो अगर सेनेट में हमारे लोग रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ पे ही टैकल कर सकते हैं। जो समाज में ऐसे विषय हैं जो दो समाज को दो भिन्न भागों में अलग करते हैं, उन चीज़ों को वहाँ रोका जा सकता है। और रही बात, देखिए किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आज सिलेबस में लाया जा रहा है। अगर हमारे लोग वहाँ रहेंगे तो इतिहास में जो तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, जो गलत इतिहास लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उस चीज़ों का भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, उसको वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ताकि मेन कॉम्पैक्ट मेन जो सिलेबस बनेगा उसमें गलत इतिहास बच्चों को ना पढ़ाया जाए। उसके बाद स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में समाज के बच्चों की बहुत सारी तकलीफें होती हैं। आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में चले जाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उर्दू घर है, लेकिन वहाँ पे उर्दू से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, धूल खा रहा है वो उर्दू घर। इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उर्दू के नाम पे मुशायरे होते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर हमारे पार्टी से लोग जीत कर जाएंगे सेनेट में, तो समाज के भले के लिए एक अच्छा काम किया जाएगा। जैसा कि आपने एजुकेशन की बात की कि वहाँ पे हिस्ट्री बदलाव किया जा रहा है, इतिहास को बदल कर तोड़ कर दिखाया जा रहा है, इसकी वजह से अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो उस चीज़ को देखेंगे और जांचेंगे और आवाज़ उठाएंगे अपनी। कर्नाटक में जब मुद्दा उठा था तो ये सवाल उठाता है, ये लोगों ने किया था कि हमारे धर्म की राजनीति कर रही है, वो नहीं चाहती कि बच्चियाँ, मुसलमान बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ें, आप लेकिन आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये लोग विरोधाभास नहीं समझ रहे हैं आपको कि एक तरफ वो कहते हैं कि बच्चों को कॉलेज में भेजो, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग बच्चों को भेजना चाहते हैं जो इतिहास को सही तरीके से पेश करें। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि कभी भी MIM ने ये नहीं कहा कि बच्चियों को कॉलेज में भेजना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसे संविधान ने अधिकार दिया है कि वो क्या पहने, क्या पढ़े, कहाँ जाए, वो बच्ची जाती है पार्किंग से, साइड से निकलती है तो कुछ लोग एक अलग नारों के साथ उसको घेर लेते हैं। ऐसे में वो बच्ची बहादुर थी, उसने उसका सामना कर दिया। लेकिन हमारी ऐसी कितनी बच्चियां बहादुर हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये संविधान के विरोध काम हो रहा है? जब संविधान ने अधिकार दिया है हम लोगों को कि क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो कुछ ये असामाजिक जो तत्व है, इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो इस पे कमेंट करें कि मुसलमान के बच्चों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। आज़ाद है देश, आज़ाद है, संविधान है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और जो संविधान के अधिकारों का विरोध करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करता है, वो संविधान को नहीं मानता, वो उनके विचारों को नहीं मानता। और जो कोई भी अगर संविधान का विरोध करता है तो वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नहीं मानता। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं। ये चाहते हैं कि भारत में मनुवाद विकसित हो और समाज के टुकड़ों में बढ़ जाए। हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है
उस अधिकार से हम इंजीनियर हो। लेकिन मुसलमानों को एक सॉफ्ट टारगेट किया जाता है और सॉफ्ट टारगेट करके एक हवा देश में बनाया जाता है और नाम असद साहब जो हमारे सदर है उनका लिया जाता है। लेकिन हम हक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हम सारे समाज की बात करते हैं। लेकिन आप देखोगे देश में ऐसी राजनीति की एक ही समाज को सॉफ्ट करके बोल के टारगेट किया जाता है। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दौर में दलितों की बात की, दबे लोगों की बात की, पिछड़ों की बात की। अगर एक आदमी निकल कर हिंदुस्तान में आया है और हमारे समाज को ऊपर लाने की बात करता है तो लोग उसको रिलीजियस पॉलिटिक्स का नाम देते। तो कहीं ना कहीं ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं इनका डर है जो इस तरह की बातें फैलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हो, इल्मी मयार में आगे जाए, अच्छी तरह से आगे जाए। लेकिन हम पे जो जुल्म हो रहा है, अभी आप देखेंगे एक वो मुमरा का कोई पागल एमएलए है तो उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अनाप शनाप बातें कही। क्या जरूरत है भाई आपको? जब डेवलपमेंट के नाम पे, इम्प्रूवमेंट के नाम पे आपके पास कोई सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो लोगों को आप जातिवाद धर्मवाद में घुमा देते हैं। और महापुरुषों जैसे बीजेपी महापुरुषों का अपमान करती है, ये एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड मुसलमानों के महापुरुषों का विरोध करते हैं। तो ये सब गंदी राजनीति है, छोटी राजनीति है, सस्ती राजनीति है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये दो समाज को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं। असदुद्दीन वैसी कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, जमहूरियत की बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने जब टिकट दिया, आप चुनाव में देखेंगे हिस्ट्री निकाल के, वो भी तो सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं ज्यादातर। देखिए, मुसलमानों को टिकट देते हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो समाज का नेतृत्व करती है जो दबे घुस रहे हैं। आप देखोगे हमने यूपी में जब इलेक्शन लड़ा तो वहाँ हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ थे। यहाँ पे बुर्ला विधानसभा है, वहाँ पे हमारे बहुजन समाज से दलित भाई को हमने टिकट दी। लेकिन कैसा होता है कि लोग हमारे को दबाने के लिए, हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए उन बातों को प्रचार प्रसार में करते हैं। और आज की मीडिया कैसी है आपसे बेहतर कौन जानता है। ये मीडिया वही करती है जो बीजेपी उनको बोलती है। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे साथ है हम सबको मौका देते हैं। लेकिन ऐसा है अक्सरियत हम लोगों में जो कार्यकर्ता है वो उस समाज से है, इसलिए ज्यादा कार्यकर्ता है इसलिए उनको टिकट ज्यादा होता है। धर्म की पॉलिटिक्स करने का आरोप बीजेपी लगाते हैं असदुद्दीन वैसी साहब, लेकिन आरोप उनको भी तो लगता है कि धर्म की पॉलिटिक्स वो भी करते हैं, वो भी खेलते हैं पॉलिटिक्स। जब धार्मिक मुद्दा गर्म होता है तो आगे बयान देके चले जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स का विरोध होता है, धरना प्रदर्शन होता है, या मजदूर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, या किसानों को कोई मसला पेश आता है, वो धरना करते हैं, तब वो कोई बयान नहीं देते हैं। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि असद भाई नजीब के मुद्दे पे ना बोले, अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्किस बानो के मुद्दे पे कोई कुछ ना बोले, अगर आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं और मुसलमानों की कोई बात ना करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समाज को दबाने का काम हो रहा है। आदमी उसी की बात करता है जिस पे जुल्म होता है। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जमाने में दलितों की बात की थी, पिछड़ों की बात की थी, तो क्या वो गलत है? महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़े समाज को ऊपर लेकर आया, सावित्रीबाई फुले ने काम किया, अन्ना बहु साठे ने काम किया, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो दबा समाज होता है, जिसपे जुल्म होता है, उन्हीं के लिए काम किया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमान यहाँ पे जुल्म का शिकार हो रहा है? तो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसकी बात करने को अगर कहते हैं कि आप कम्युनल राजनीति, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी बुद्धि का नतीजा है। ये छोटी बुद्धि को काम है। सेनेट इलेक्शन अगर मान लिया जाए कि आप जीत गए, एमआईएम जीत जाती है, तो आप किस तरीके से अपने समाज को बदल पाएंगे? लेकिन सेनेट में जाकर सबसे पहले तो हम वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करेंगे कि हाँ, जो 10 ग्रेजुएट सीट पे हम लड़ रहे हैं, ये 10 ग्रेजुएट सीट पे हम वहाँ पे इंटर करके तो अपनी एक क़यादत वहाँ पे शुरू होगी और उनको समाज को मैसेज जाएगा कि हाँ, ये भी एक शोभा है जहाँ पे हम जा सकते हैं। और जब वहाँ पे मीटिंग्स होगी, कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ डिस्कशन होगा, तो हमारे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनके मुद्दों को भी मिनट बुक पे लिखा जाएगा, उनके विचारों को भी सुना जाएगा और उनके विचारों को सुन के उसको अमल भी किया जाएगा। और ये ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं कि आपने दबा दिया और कुछ जादू हो गया, ऐसा नहीं। इसके लिए टाइम लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन एक सिस्टम में हम जो समाज को भेजना चाहते हैं उसकी एक शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां किस तरह की? देखिए, मुसलसल 2 महीने से हम लोग ग्रेजुएट लोगों को रजिस्ट्रेशन हम वोटर लिस्ट में करवा रहे हैं। काम बड़ा ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं। काम करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है, बाकी कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अल्लाह के एहसान से अब 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। आपके चैनल से के माध्यम से
मैं तमाम उन ग्रेजुएट लोगों को निवेदन करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर बोलकर इस मुंबई सेनेट इलेक्शन में रजिस्टर होइए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो 10 सीटें हैं उन पे एमआईएम चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से हम इस मुंबई यूनिवर्सिटी सेनेट इलेक्शन में उसमें अपनी अक्सरियत दिखाने का हम काम करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद बीएमसी इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसमें क्या तैयारी होगी? बीएमसी इलेक्शन में भी संगठन का काम चल रहा है। हमारे जो मुंबई के सदर हैं फैयाज अहमद साहब, वो तालुका वाइज वार्ड वाइज भी मीटिंग चल रही है। हैदराबाद से ऑब्जर्वर भी आए हैं और बूथ लेवल पे काम चल रहा है। अभी सर्च हो रहा है कि किन किन सीटों पे किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, कहाँ पे चुनाव लड़ने से हमें कामयाबी मिलेगी। तो बैकएंड की जो टीम है वो काम कर रही है और सेनेट इलेक्शन के बाद जो हमारा ग्रेजुएट सेल का जो संगठन है वो भी बीएमसी चुनाव में पार्टी को पूरी ताकत के साथ मदद करने के लिए कोशिश करेगा। ये थे मुंबई आईटी सेल के अध्यक्ष, मुंबई एमआईएम ग्रेजुएट सेल के अफरोज शेख। मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।